हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैं इतना हैंडसम क्यों हूँ, मेरी इतनी नरम त्वचा और मेरे इतने गोरे गोरे रुखसार, इनकी क्या वजह है। तो उसकी वजह यह है कि आप लोगों ने प्यार मोहब्बत दिखाया और सब्सक्राइब किया, कमेंट किए, और कुछ लोग तो इंस्टा में आ गए। बाय द वे, ये मेरे इंस्टा का हैंडल है, यहाँ पर तुम आकर दिल की बातें कह सकते हो, यहाँ पर रोमांटिक बातें कर सकते हो, यहाँ पर तुम आके गंदी गंदी बातें कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। लेकिन ज़रूरी ये है कि तुम्हें मुझे फॉलो पहले करना होगा। मैं पहले देखता हूँ कि मुझे फॉलो किया या नहीं, उसके बाद मैं फिर हर किस्म की बात करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली थोड़ा मज़ीद आगे जाएंगे। अभी तक हम यही चीज़ें देख रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें HTML में हैं। अभी भी हम वही एक्सप्लोर करेंगे कि इसमें मज़ीद क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद से हम एक छोटी सी ऐप बनाएंगे, फिर उसके बाद एक हम अच्छी तगड़ी ऐप बनाएंगे। आपको खुद नहीं यकीन आएगा कि वो ऐप मैंने बनाई है, और आप उसके बाद से आपकी दुनिया मज़ीद हसीन हो जाएगी। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारे लिए वो वेबसाइट W3 स्कूल वो बहुत ज़रूरी है, और वो साथ साथ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अगर आप कल को आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े, आप फिर W3 स्कूल वाली वेबसाइट पर जाओ और वहाँ पर आपको सब चीज़ें मिल जाए। तो सबसे पहले हम उसी वेबसाइट पर आ जाते हैं, W3 स्कूल्स की, और इसमें हम जो है HTML के सेक्शन में चले जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर हमारे पास नई क्या चीज़ है। पहले तो हम लास्ट टाइम देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हम यहाँ पर पहुँचे थे कि हमने टाइटल्स ऐड किए थे और उसमें आपको कलर चेंज करना सिखाया था। और आज हम कुछ न्यू कंसेप्ट भी सीखने वाले हैं। सबसे पहले जो हम उसमें आज सीखेंगे वो आज हम देखते हैं कि हम किस तरह अपने फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। यानी कि जिस तरह आप ये देख रहे हो, ये हमारा किस तरह का फ़ॉन्ट आ रहा है, तो हम बेसिकली आज इस फ़ॉन्ट को चेंज करने वाले हैं। तो सबसे जो मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ है फ़ॉन्ट चेंज करते वक्त, वो है fonts.google.com। यानी कि ज़्यादातर लोग यही यूज़ करते हैं। और भी वेबसाइट्स पे आप मिल जाएंगे। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं फ़ॉन्ट्स, और आप उसको ऑनलाइन भी लिंक कर सकते हैं। मैं जो रिकमेंड करता हूँ ऑनलाइन लिंक करना करता हूँ, लेकिन बेटर ऑप्शन डाउनलोड भी हो सकता है। वो सिनेरियो में कि अगर आप कोई साइट ऑफलाइन बना रहे हैं या इनकेस साइट पे इंटरनेट डाउन हो जाता है या ऐसा कुछ, तो उस सिनेरियो में वो आपके हेल्पफुल हो जाते हैं। वैसे तो ब्राउज़र लोड कर लेता है फ़ॉन्ट्स, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम ही आप कोई साइट ऑफलाइन लोड कर रहे हैं तो उस सिनेरियो में ये आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। लेकिन मैं यहाँ ऑनलाइन ही लिंक करूँगा, आप डाउनलोड कर लो, उसका भी सेम वही मेथड है। तो हम चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ, और सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे fonts.google.com पे, और यहाँ पर ऑलरेडी मेरा एक फ़ॉन्ट ऐड है तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। इसी बहाने आप सीख भी लेंगे कि फ़ॉन्ट को क्लियर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम इस फ़िल्टर को डाल देते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं। यहाँ पर आप जो भी चाहो, जो भी आपको चिकना लगे फ़ॉन्ट, वो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत फ़ॉन्ट है। मैं जो ज़्यादातर पसंद करता हूँ, मैं पॉपिंस को पसंद करता हूँ, तो इसको मैंने क्लिक कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट फ़ॉन्ट का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, गेट एम कोड और डाउनलोड ऑल। तो मैं गेट एम कोड पर क्लिक करूँगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर ये दो मेथड दे रहा है। अगर आप वेब में आओ ना, तो एक इम्पोर्ट और एक लिंक। अगर मैं इंपोर्ट पर आता हूँ तो सिंपल है, इसको यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पर स्टाइल में अपने पेस्ट कर दो, टॉप पे पेस्ट करना ताकि वो रीड करे। अब देखो यहाँ स्टाइल के टैग्स लगे हुए हैं, क्योंकि हमारी CSS फाइल अलग है, तो हम इन स्टाइल के टैग्स को काट देंगे। सिंपल एज इट इज़, और कुछ भी नहीं। इस तरह हमारा फ़ॉन्ट जो है लिंक हो जाएगा। और जो दूसरा मेथड है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। वो ये है कि आप लिंक के ऊपर आओगे और इसको सिंपली कॉपी कर लो, और इसको आपने अपने HTML के स्टार्ट में डाल देना, टाइटल से पहले पहले। ठीक है, टाइटल से पहले आप जब मर्जी डालो, ये वर्क करेगा। तो ये अब हमारे पास हमारा लिंक हो चुका है। अब हमने करना क्या है, ये हमारा कनेक्शन बन गया, समझ लो। ये अब हमारा गूगल से राब्ते बढ़ गए हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि इस फ़ॉन्ट को हमने एनेबल करना है। एनेबल कैसे करेंगे, उसका भी नीचे ही कोड दिया हुआ है। इसमें अब ये फ़ॉन्ट फैमिली अगर आप देखो तो ये आ रहा है, बाकी नीचे वाली चीज़ें आप ना देखो, ये हम विद टाइम सीखेंगे। तो सिंपली आपने इसको यहाँ पे ऐड करना है। अब देखो हमारे पास, अगर हम अपनी टैब में आए तो हमारे पास इस वक्त 3 टेक्स्ट मौजूद हैं। हम कहते हैं कि हम ये जो फर्स्ट वाला है, इसका हम फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं। तो आप देखो ये जो ग्रीन BG की क्लास है, ये हमारे तीनों हमारे टेक्स्ट पर अप्लाई हुई है। तो हम ऐसे करते हैं कि कोई सी दो पर हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, हमने सिर्फ दरमियान वाले पे रखा है। ठीक है, आप देख सकते हो कि सिर्फ दरमियान वाले पे क्लास अप्लाई हुई है। तो अब हम इस क्लास के अंदर ये फ़ॉन्ट फैमिली डालने वाले हैं। ये मैंने डाली और इसको सेव किया, तो देखो सेकंड वाले का फ़ॉन्ट चेंज हो गया और बाकियों का नहीं। लेकिन यहाँ पर एक इशू आ रहा है। अब इस तरह तो हमें हर क्लास बनाते हुए पहले फ़ॉन्ट फैमिली लिखनी पड़ेगी। तो उस सिनेरियो से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि हम ये पूरी बॉडी पे अप्लाई करेंगे। जिस तरह अब यहाँ पर ये टैग्स आ रहे हैं, H1P वगैरह जो सब टैग्स हैं, हम इन पे अप्लाई करते हैं। सेम इसी तरह हम बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। हम बॉडी पर आएंगे
तो हम यहाँ पर एक न्यू टैग क्रिएट करेंगे बॉडी के नेम से, बॉडी के नेम से, और ये हमने लिख दिया। और अब आप देखो तो ये पूरी बॉडी पर अप्लाई हो चुका है। अब जस्ट इन केस अगर आप पॉपीज़ नहीं यूज़ करना चाहते, आप कहीं पे फॉर एग्जांपल अक्सर नेम आ जाता है, तो वो बंदा कहता है यार वो थोड़ा खूबसूरत सा बना हो, जॉइनिंग राइटिंग में हो, मैं वहाँ फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, तो आप सिंपली यहाँ पर आओ और वहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली सेलेक्ट करो और उसको उस क्लास के साथ डाल दो, तो सिर्फ उस क्लास का चेंज होगा, बाकी बॉडी पे जो फ़ॉन्ट अप्लाई है वही होगा। तो बेसिकली वो ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो फ़ॉन्ट है ये इस तरह लगे। इस तरह आपको जो भी खूबसूरत फ़ॉन्ट लगता है आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर अब हम एक और चीज़ सीखने वाले हैं, उसका नाम है डिव। तो बेसिकली डिव क्या होता है? डिव को हम बेसिकली ग्रुप कह सकते हैं, ग्रुप कह लो, कंटेनर कह लो, एक ब्लॉक कह लो, ये सब कंटेनर्स हैं। अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पर इस वक्त तीन जो हैं H1 मौजूद हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक के अंदर चेंजिंग करूँ और वो सब में चेंजिंग हो जाए, तो उस सिनेरियो में हम उसको ग्रुप करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक डिव बनाएंगे। ये मैंने डिव बनाई और मैंने क्या किया कि इन तमाम को मैंने कट करके उसके अंदर पेस्ट कर दिया। ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि मैं सिर्फ एक डिव में चेंजिंग करूँगा, उससे क्या होगा कि इन तमाम एलिमेंट्स पे चेंजिंग आ जाएंगी। पहले तो जो H1 की बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ है मैं उनको क्लियर करता हूँ ताकि वो इस पर कोई इम्पैक्ट ना क्रिएट करें। मैंने इसको यहाँ से डिलीट किया। अब आप देख सकते हो ये एक सिंपल फॉन्ट्स है। अब क्या होगा, अब इस डिव को हम एक क्लास असाइन कर देते हैं। तुम डायरेक्ट डिव भी लिख सकते हो, लेकिन हमारे पेज पर क्योंकि बहुत सी डिव्स होंगी वो उन सब पर अप्लाई हो जाएगा, तो हमारे लिए इशू क्रिएट हो सकता है। तो हम सिर्फ इस डिव पर अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस डिव का हम नेम क्या रखते हैं? हम इस डिव का नेम रख देते हैं लव। ठीक है, तो अब लव में क्या होगा कि मैं इसको यहाँ पर एक लव के नाम से क्लास दूंगा। इसको मैं बैकग्राउंड कलर रेड दे देता हूँ और कलर मैं इसको वाइट दे देता हूँ। ठीक है, तो तुमने देखा ये तमाम जो है एलिमेंट्स पर अप्लाई हो चुका है। तो बेसिकली यही है, एक किस्म का ये ग्रुप बन गया और अब हम इसके अंदर कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं। एक में अगर हम चेंजिंग करेंगे तो बाकियों में भी चेंजिंग हो जाएंगे। तो इसमें हम कैसी कैसी चेंजिंग्स कर सकते हैं? अभी मैं दो न्यू कॉन्सेप्ट्स आपको सामने इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। एक है मार्जिन और एक है पैडिंग। इनको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, आपके लिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है मार्जिन और पैडिंग को समझने में। बेसिकली मार्जिन क्या होता है? मार्जिन जो है वो बाहर का गैप होता है और पैडिंग जो है वो अंदर का गैप होता है। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इस वक्त अगर आप में देखो तो हमारा टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल बॉर्डर के साथ लगा हुआ है। अब मैं अगर इसके अंदर कोई भी पैडिंग ऐड करूँगा, पैडिंग लिख के मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 200 पिक्सेल्स लिख देता हूँ, तो आप ये देख सकते हो कि ऊपर से, लेफ्ट से, नीचे से और राइट से हमारे पास 200 पिक्सल का गैप आ चुका है, यानी कि रेड एरिया इंक्रीज हुआ है। लेकिन जब मैं मार्जिन डालूंगा तो रेड एरिया इंक्रीज नहीं होगा, वाइट एरिया इंक्रीज होगा। तो अभी हम उसको ट्राई कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर मार्जिन लिखता हूँ तो ये क्या हुआ, अब वाइट एरिया इंक्रीज हो गया। समझ रही हो? देखने में तो गैप बराबर आया, लेकिन पैडिंग में अंदर वाला जो बॉक्स का एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है, जबकि मार्जिन में जो उसके बाहर वाला एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है। अब अगर तुम देखो तो मैं इसको दोबारा से काट देता हूँ, ये इस तरह हो गया। अब इसके अंदर तुम मज़ीद जो है वो चेंजेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल तुम मार्जिन सिर्फ लेफ़्ट पे चाह रहे हो तो तुम लेफ़्ट यूज़ कर सकते हो, नीचे के लिए बॉटम, राइट के लिए राइट, और बाकी तुम टॉप को भी यूज़ कर सकते हो। मैं तुम्हें एक यूज़ करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मार्जिन लेफ़्ट, यहाँ पर मैं इसको 100 पिक्सल कर देता हूँ। अब अगर तुम देखो तो हमारे लेफ़्ट से जो मार्जिन है वो 100 पिक्सल आ चुका है, बाकी पर कोई चेंजेस नहीं है। जबकि अगर तुम सिंपल अगर मार्जिन यूज़ करोगे तो वो चारों साइडों पर चेंजेस को अप्लाई करता है। अब इसी तरह अगर तुम पैडिंग लिखोगे तो पैडिंग क्या करेगी, अंदर वाले रेड एरिया को इंक्रीज करेगी और इस तरह उसका अंदर का मार्जिन जो है वो बेसिकली बढ़ जाएगा। तो बेसिकली यही डिफरेंस है मार्जिन और पैडिंग का, और ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अब थर्ड पर मैं तुम्हें एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ, उसको हम कहते हैं लिंक्स, यानी कि एज। अब हम एज से क्या करेंगे? एज से बेसिकली होता है कि एक पेज से दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट करते हैं। जिस तरह अगर तुम फेसबुक पर लॉगिन करोगे तो लॉगिन के बटन पर जैसे तुम क्लिक करते हो तो तुम होम पेज पर चले जाते हो। सेम हम वही काम इसमें करने वाले हैं। तो उसके लिए हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे कॉन्टैक्ट के नेम से, फॉर एग्जाम्पल contact.html, और इसके अंदर हम लिख देते हैं दिस इज कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। सही, अभी हमारे पास एक न्यू पेज क्रिएट हो चुका है। अब हम इस पेज को वहाँ लिंक करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अब इसमें एक और चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं बटन। बटन भी हम यूज़ कर सकते हैं, हम ए टैग्स भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको ए टैग्स का यूज़, या नेक्स्ट कर लो। ठीक है,
ये नेक्स्ट के नाम से अगर तुम देखो तो ये हमारे पास एक टेक्स्ट क्रिएट हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। इसको हम फॉन्ट साइज़ जो है वो 200-300 पिक्सल का दे देते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इसको मैं 100 पिक्सल कर देता हूँ। ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट का बटन आ गया। और अब जब हम इस बटन पर क्लिक करें तो उसको कॉन्टैक्ट पेज की तरफ जाना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि हम इसके अंदर ए टैग बनाएंगे, ये ए टैग लिखा मैंने और इसके अंदर मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ। देखो बज़ाहिर देखने में कोई फ़र्क नहीं आया। अब हम href के अंदर उस फाइल का पाथ लिखेंगे। अब अगर तुम सिंगल डॉट यूज़ करोगे उसका मतलब होता है कि करंट डायरेक्टरी। जब भी पाथ देने लगो ना, देखो सिंगल डॉट लगा के स्लैश लगा रहे हो तो वो मुझे मेरे करंट डायरेक्टरी में जो पाथ अवेलेबल है वो सारे शो कर रहा है। अगर तुम डबल डॉट लगाओगे तो वो एक स्टेप पीछे चला जाएगा। ये देखो अब जो मेरे माई फर्स्ट स्टेप जो तुम्हें शो हो रहा है, इससे पिछले फोल्डर में जो डाटा पड़ा हुआ है ये तुम्हें अभी सामने शो हो रहा है। तो अभी हम क्योंकि करंट डायरेक्टरी में जाएंगे तो हम डॉट के बाद स्लैश लगाएंगे और यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर दिया। अब क्या होगा, जब मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये देखो ये हमारे पास कॉन्टैक्ट पेज में आ चुका है। तो ये है हमारे पास ए टैग या href टैग्स। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक बटन क्रिएट करूँगा और इस बटन के अंदर मैं लिख दूंगा नेक्स्ट। तो तुम देख सकते हो ये हमारे पास एक बटन क्रिएट हो चुका है। तो इसको भी हम बाय डिफ़ॉल्ट इसकी हम प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हैं। इसको मैं p की जगह भी कर दूंगा और हमारा जो पिक्सल है उसको मैं 50 कर दूंगा। अब तुम देख सकते हो ये हमारे पास एक बटन जो है वो इस वक्त बन चुका है। तो अब हम सेम वही काम इस बटन के साथ भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हम ए टैग बनाएंगे और इसके बाद हमें यहाँ पे उसका पाथ देना होगा। ये देखो अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो कॉन्टैक्ट पेज ओपन हो रहा है। इसके अलावा तुम इसमें मज़ीद बॉर्डर्स भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको फ़िलहाल मैं इस बटन को क्लियर कर देता हूँ और इस बॉक्स को मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि तुम्हारे लिए चीज़ें आसानी हो। सबसे पहले तो हम इसको एक विड्थ दे देते हैं जो हमारे लव वाला है, ताकि हमारा बॉक्स जो है वो फुल स्क्रीन को कवर ना करे। तो मैं इसको एक विड्थ दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 500 पिक्सल्स की। तो ये हमारे पास इसको 500 पिक्सल की विड्थ आ रही है और थोड़ा सा मैं इसको लेफ़्ट से मार्जिन भी दे देता हूँ ताकि हमारे पास चीज़ थोड़ी सी मज़ीद क्लियर हो जाए। अब क्या होगा कि अब हम इस बॉक्स के अगर साइड पर आउटलाइन या जिसको स्ट्रोक कहते हैं वो अगर हम डालना चाहें तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर बॉर्डर के नाम से एक एलिमेंट बनाना होगा। इसमें सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले बॉर्डर का साइज़ बताओगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 5 पिक्सल का बॉर्डर बना देता हूँ। उसके बाद बॉर्डर की टाइप, बॉर्डर की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं वो भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड और यहाँ पर मैं ब्लैक लिख देता हूँ। अब अगर तुम देखो तो ये हमारे पास एक बहुत ही क्लियर बॉर्डर बना आ गया। तो मज़ीद कौन कौन से बॉर्डर्स होते हैं, तो इनमें अगर तुम CSS के बॉर्डर्स में हो, अगर मैं वो यहाँ पर आज के दिन में ढूंढ पाऊँ CSS बॉर्डर्स, तो ये हमारे पास आ गए। और इसमें अगर तुम देख पाओ तो डॉटेड डैश सॉलिड, तो हमारा इसमें बिल्कुल सॉलिड किस्म का है और इसको हम यहाँ पर डैश कर देते हैं अगर, तो ये देखो लाइंस लग चुकी हैं। इसी तरह तुम डॉटेड भी कर सकते हो, ये देखो डॉटेड भी आ गए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगी। ये सब एग्जांपल्स के साथ गिवन है, इसको एक दफ़ा अच्छे से देख लेना। ये देखो ठीक है। इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर तुम चाहो कि अगर जिस तरह भी तुम्हारा बॉर्डर एक ब्लैक आ रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं फिलहाल दोबारा सॉलिड कर देता हूँ और इसको मैं 15 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा बाकी बॉर्डर तो सेम रहे लेकिन लेफ्ट वाला बॉर्डर का कलर चेंज हो जाए। तो तुम यहाँ पर भी सेम वही प्रॉपर्टी कर सकते हो, बॉर्डर लेफ्ट कलर, और इसको फॉर एग्जांपल तुम येलो कर दो। अब क्या हुआ, बाकी बॉर्डर तो सेम है लेकिन लेफ्ट से बॉर्डर चेंज हो गया। तो यहाँ से एक और बात तुम्हें समझनी चाहिए, वो क्या कि जो CSS है ना, इसमें कोड ऊपर से नीचे की तरफ रन होता है। अगर तुम देखो तो ऊपर वाले पार्ट में हमने बॉर्डर को ब्लैक कर दिया था लेकिन नीचे वाले पार्ट में हमने उसी प्रॉपर्टी को दोबारा चेंज कर दिया। अब देखो अगर मैं इसको नीचे कर देता हूँ, देखो पूरा ब्लैक हो गया, हालांकि मैंने तो लेफ्ट येलो किया था। इसका मतलब ये है कि ऊपर से नीचे की तरफ कोड रन होगा। इवन कि अगर तुम हमारे CSS कोड में 10 बैकग्राउंड कलर्स भी दे दोगे ना, तो जो 10th नंबर पे होगा ना वही रन होगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद डिटेल में जाएंगे और अपने इस कोर्स को मुकम्मल करेंगे। उसके बाद 2 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे हम, एक बेसिक लेवल पे और एक हम एक्सपर्ट लेवल पे।
लेकिन उससे पहले तुम्हारे पास अपवर्क का एक बहुत ही डिटेल्ड कोर्स आने वाला है और उसमें मैं बहुत तगड़े बंदे बुलवाने वाला हूँ। मैं खुद भी टॉप रेटेड हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा और उनका एक्सपीरियंस भी डेफिनेटली लूँगा। और वो वीडियो देखने के बाद तुम्हें यूट्यूब पे और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा प्यारा प्यारा कंटेंट लेके आ रहा हूँ, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लेना, वहाँ पर मुझे रीच बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर मैं थोड़ा फ़नी कंटेंट बनाने की भी कोशिश करता हूँ और थोड़ा सा नॉलेजेबल कंटेंट भी। तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा है, इस पर फॉलो कर लेना। बाकी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। श्यूं। Furkan's here to make it right. Furkan's the name you gotta know.